ज़कात के बारे में कुछ मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि किन मालों में ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो 4 तरह के मालों में ज़कात फ़र्ज़ होती है। सबसे पहले जो है सोना। अब सोना जो है गोल्ड, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बिस्किट की शक्ल में हो कि जेवर की शक्ल में हो कि किसी और शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, इस्तेमाल में होता हो कि इस्तेमाल में नहीं है, यानी मस्तूरात औरतें उसको पहनती हो कि वैसे ही रखा हुआ है, तो गोल्ड किसी भी शक्ल में है, इस्तेमाल में हो कि इस्तेमाल में ना हो, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। दूसरा है चांदी। चांदी का मसला भी यही है कि चांदी जो है किसी भी शक्ल में हो, जेवर की शक्ल में हो कि इसके अलावा बहुत से लोग चांदी के बर्तन वगैरह भी खरीद लेते हैं, किसी भी शक्ल में चांदी इस्तेमाल में हो कि इस्तेमाल में ना हो, उसके अंदर ज़कात फ़र्ज होगी। तीसरा है रुपया पैसा। रुपया पैसा चाहे वो इंडियन रुपीज़ हो कि किसी के पास डॉलर भी होते हैं, रियाल भी होते हैं, तो बहरहाल किसी भी मुल्क की करेंसी, चाहे आमतौर पर तो हमारे इंडिया के पैसे होते हैं, तो रुपया पैसा उसके अंदर भी ज़कात फ़र्ज होगी। नंबर 4 बिजनेस का माल, तिजारत का माल, जिसको बंदा ले बेच करता है, टर्न ओवर करता है। जैसे कपड़े का ताजिर है तो कपड़ा उसका जो है बिजनेस का माल है, तो उसको भी ज़कात के माल में शामिल किया जाएगा। तो इन 4 तरह के मालों में ज़कात फ़र्ज होगी। अब ऐसा कोई ज़रूरी तो है ही नहीं कि हर बंदे के पास चारों तरह का माल हो, कि सोना भी हो, चांदी भी हो, रुपया पैसा भी हो और बिजनेस का माल भी हो। लेकिन मसला ये है कि इनमें से 2 तरह का माल भी है, तो भी निसाब में शामिल करके चांदी का निसाब देखा जाएगा। 6 यानी 52.5 तोला, जिसको आज के हिसाब से 612 ग्राम चांदी, 612 ग्राम चांदी का भाव, अगर 70,000 रुपये के करीब चांदी है किलो का भाव, तो आमतौर पर 43-45 हज़ार के आसपास जो है ये बनता है। हम 45,000 मानते हैं, तो 45,000 चांदी का ये 612 ग्राम का गोया के भाव है। तो अगर इन 4 तरह के मालों में से 1-2 तरह का माल किसी के पास है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने खाने पीने का खर्चा वगैरह निकाल लिया, इस महीने का लाइट का बिल, फुला हर चीज़ को निकालने के बाद अगर 612 ग्राम चांदी उससे वो खरीद सकता है, तो वो निसाब का मालिक बन गया। मिसाल के तौर पर कुछ सोना था, कुछ रुपया था, 2 ही तरह का माल किसी के पास है। अब सोना मिसाल के तौर पर आज का भाव 60,000 उसके आसपास, बल्कि और ऊपर हो गया है, हमने 60,000 मानते हैं, तो 60,000 रुपया तोला सोना है। किसी के पास अगर आधा तोला सोने का जेवर पड़ा था और कैश पड़े हैं 20,000 रुपये, आधा तोला सोना है और कैश पड़ा हुआ है 20,000 रुपये, कितने हो गए? 50,000 हो गए। जरूरत से ज्यादा है, कर्जा, अगर कर्जा अपने ऊपर है वो माइनस करना पड़ेगा। अपने ऊपर कर्जा है तो वो माइनस होगा, और कर्जा कहीं से लेना है तो वो ऐड होगा। किसी का के ऊपर अपना कर्जा है और वो बिल्कुल देगा और मिलने की पूरी उम्मीद है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ऐसा कर्जा है तो वो भी शुमार किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और अपने ऊपर कर्जा है तो वो माइनस होगा, अभी वो कर्जे का मसला बाद में। तो अब सोना और पैसा था और 50,000 रुपये हो गया, तो आपको बताया कि 612 ग्राम चांदी से ऊपर हो गया ना, वो तो उसका भाव तो 45 था और इसका क्या हो गया? 50 हो गया, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। या किसी बंदे के पास चांदी है और पैसा है और बिजनेस का माल है, उसका हिसाब लगाया और वो 45,000 के ऊपर पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। 612 ग्राम चांदी होना ज़रूरी नहीं है, और सोने का निसाब 7.5 तोला सोना था, लेकिन अब वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आम तौर पर हज़ारों लाखों मुसलमानों की जो कंडीशन है वो यही है कि सिर्फ सोना किसी के पास नहीं होता, 200, 500, 1000 रुपये तो होते ही है।
ऐसा बंदा तो आप चिराग नहीं बड़ा फोक्स लेके ढूंढेंगे तो हजारों लाखों में कोई मिलेगा कि जिसके पास ओनली सिर्फ सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न बिजनेस का कोई माल है, यानी 150 रुपये भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? ऐसा बंदा तो शायद ही मुश्किल से कोई मिले। और अगर वो मिलता है, चलो मान लो कि ऐसा कोई है, तो फिर सोने का निसाब देखा जाएगा। सिर्फ सोना है, 250 रुपये भी उसके पास नहीं है, सिर्फ सोना है, तो उस वक्त जो है सोने का निसाब देखा जाएगा, यानी 7.5 तोला सोना, जिसको आज के ग्राम के हिसाब से 87.5 87.4 या 5 87 ग्राम सोना, ये सोने का निसाब होगा। ये तो काफी ऊपर पहुंच गया। कितना हो गया? अरे बोलो ना, यानी 4 लाख के ऊपर पहुंच गया तकरीबन। लेकिन ये कंडीशन जो है वो हजारों लाखों में किसी की आएगी। इसलिए आम तौर पर जो हमारी हालत है, कंडीशन है मुसलमानों की, वो चांदी वाले निसाब की बनती है कि 2 तरह के का भी माल इसमें निकला तो चांदी का निसाब देखा जाएगा। 612 ग्राम चांदी 45,000 रुपया इतना पहुंच गया, वो निसाब का मालिक बन गया। अब आइंदा जब साल गुजरेगा और साल, अब मसला क्या है कि मिसाल के तौर पर आज 19 रमजान 20 रमजान को कोई बंदा निसाब का मालिक बना, उसके पास 45,000 या उसके ऊपर जो है कैश या सोना चांदी मिलाकर जो है उसके ऊपर यानी निसाब पहुंच गया और निसाब का मालिक बन गया, तो आज ही ज़कात फर्ज नहीं होगी, बल्कि आइंदा साल इस्लामी साल जब गुजरेगा और फिर 19 रमजान आएगा, अंग्रेजी साल नहीं देखा जाएगा, उसमें 10-12 दिन बढ़ जाएंगे। इसलिए हिसाब लगाने में इस्लामी साल को देखना चाहिए। बहुत आसान है, एक रमजान से एक रमजान सबसे अच्छा है। पहले रमजान को हिसाब कर लिया, आइंदा जब एक रमजान आएगा साल पूरा हो गया। अब जब आइंदा साल पूरा हुआ तो अगर वो फिर हिसाब लगा लो, बीच में क्या आया क्या गया वो नहीं देखना है, कम ज्यादा होता रहेगा। भाई साल के बीच में बहुत सा माल हम क्या कहते हैं इस्तेमाल कर लेंगे, कम हो जाएगा, नया माल भी आ सकता है, तो बीच में कम ज्यादा हो रहा है वो नहीं देखना है। समझ रहे हैं? हाँ, 0/0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माल खत्म हो जाए ऐसी शक्ल बीच में नहीं आनी चाहिए। बाकी कम ज्यादा माल हो रहा है वो नहीं देखना है आपको। भाई आज मैं निसाब का मालिक बना और मेरी जो है प्रॉपर्टी वो 2 लाख रुपए बनती है मिसाल के तौर पर, सोना चांदी रुपया पैसा मिलाकर, तो 45 के ऊपर पहुंच गया, 2 लाख का मैं मालिक हूँ, आज निसाब का मालिक बन गया। अब बीच में जो है मेरा 1 लाख रुपए इस्तेमाल हो गया, 1 ही लाख बचा, या 1.5 लाख इस्तेमाल हो गया, 50,000 ही बचा। फिर आगे चलकर जो है 6 महीने बाद मेरे पास 2 लाख और आ गए, 2.5 लाख हो गया। बीच में कम ज्यादा हो रहा वो देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? आइंदा जब 19 रमजान को मेरा साल पूरा होगा उस वक्त मैं हिसाब लगाऊंगा, उस वक्त मेरी कंडीशन क्या है। उस वक्त अगर मैं निसाब का मालिक हूँ 45,000 45,000 या उसके ऊपर जो है सोना चांदी रुपया पैसा वगैरह इन चारों में से अगर मेरे पास है, मैंने हिसाब लगाया, अपने ऊपर जो कर्जा था वो माइनस कर दिया और जो लेना था वो ऐड कर लिया और मैं निसाब के ऊपर मालिक बन गया, उसका जो है मुझे ज़कात फर्ज होगी, उसको निकालना पड़ेगा। और आसान हिसाब है, बीच में देखने का नहीं, साल जब पूरा उस दिन हिसाब कर लो, आप सोने का भाव निकाल लो, बेचने वाला। समझ रहे? सोना हम बेचने जाएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये कम होगा, खरीदने जाएंगे तो ज्यादा होगा। अरे पता है, सही है, हम बेचने जाएंगे तो हमारी जो उस माल की जो वैल्यू है, तो असल वैल्यू जो हम बेचने जाएंगे वो वैल्यू है, खरीदने वाली वैल्यू तो ज्यादा थी, लेकिन लाने के बाद वैल्यू जो है घट जाती है। तो हम जो बेचेंगे उसको उसका जो भाव है वैसे तो 62,000 का है, लेकिन हम बेचने जाएंगे तो 59 या 58,000 ही हो रहा है मिसाल के तौर पर। तो बेचने की वैल्यू वाला भाव निकाल लिया, सोने का भी चांदी का भी, और हिसाब लगा लिया। और बिजनेस का माल था, कोई कपड़े का ताजिर है, कपड़े की दुकान में कपड़े पड़े हुए हैं, तो उसका हिसाब कैसे लगावे? तो उसका हिसाब लगाने का आसान तरीका है, जो मैंने खरीदा था वो भाव नहीं, होलसेल में मैं खरीद कर लाया था वो भाव नहीं, बल्कि उसका जो मार्केट का रेट है, आमतौर पर वो कपड़ा कितने में बिकता है, मैंने तो खरीदा था, मुझे 50-60 रुपए मीटर पड़ा होलसेल में, लेकिन मार्केट में वो बिकता है 90 रुपया 100 रुपया मीटर। किसी को मैं चाय पिलाकर 150 में भी दे देता हूँ, वो मसला अलग है, लेकिन एवरेज, और किसी को रहम करते हुए 80 में भी दे देता हूँ।
एवरेज क्या है उसकी, आम तौर पर रेट क्या है, तो बोले 100 रुपया आएगा। समझ रहे हैं एवरेज। किसी को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मैं देता हूं वो नहीं, किसी के ऊपर रहम करते हुए रिश्तेदार हैं या मुताल्लिक है या कोई ऐसा आदमी आ गया कि जिससे मैंने भाव कम कर दिया, कम लिया, वो नहीं, न कम वाला ना टोपी पहनाकर ज्यादा वाला, बल्कि बीच का जो एवरेज है, आमतौर पर 100 रुपये मीटर वो बिकता है, तो वो उन कपड़ों का भाव 100 रुपये निकाला जाएगा और उसको ऐड कर लो आप। सबका 40वां हिस्सा 40 से जो तकसीम कर दो 2.5%, भाई 2.5% 1000 पर कितना बोलो 25, 1 लाख पर 2.5 1 लाख पर 2.5 ये हिसाब है, करते जाओ। तो वो जो है आप निकाल कर जो है उसको ज़कात उसकी आप निकाल देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ मसले जो है बाद में बयान होते रहेंगे, एतकाफ़ के मसले भी हैं, फिर सदक़े फ़ितर के मसले भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाह।